हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को रिमूवल ऑफ टू के विषय में बताने वाला हूं। ये जो रिमूवल ऑफ टू है, इसका आखिर अर्थ होता क्या है। देखिए, रिमूवल का मतलब होता है हटाना। किसको हटाना? टू को हटाना। यहाँ हम जो भी टाइप्स पढ़ेंगे ना, सब में टू लगा होगा। टू का अर्थ भी यह भी होता है, लेकिन यहाँ पे टू का अर्थ होगा हटाना। आखिर हम इस टू को कैसे हटाएंगे, तो चलिए टाइप बाय टाइप पढ़ते हैं। देखो, ये जो टाइप 1 है आपका, देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा है। घबराओ मत, मैं तुम्हें ये याद नहीं करवाऊंगा, बस आपके तरीके के लिए है ये कि आप समझो बस। देखो, इसमें ये ओरिजिनल फॉर्म है, मतलब ये क्वेश्चन का आपका रूप है। क्वेश्चन में सब्जेक्ट रहेगा, या तो इज आर एम रहे या वाज वेयर रहे। टू रहेगा, टू के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद फिर ये टी ओ वाला टू रहेगा, फिर वर्ब का पहला रूप और उसके बाद कुछ रहे कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, ये चेंज फॉर्म है। सीएफ मतलब चेंज फॉर्म। चेंज करेंगे कैसे? जो जैसे है बस तुमको वैसे ही रखना है, कुछ नहीं करना है। ये जो टी डबल ओ है ना, ये वाला टू, इस टू के जगह पे तुम्हें सो लिख देना है। बस इस टू के जगह पे तुम्हें सो लिख देना है। फिर जैसे रहे बस वैसे कर रख दो। इस टू के जगह पे तुम्हें दैट लिख देना है, ठीक है। और दैट के बाद बच्चों सब्जेक्ट लिखना है। कौन सा सब्जेक्ट? जो सब्जेक्ट यहाँ क्वेश्चन में शुरू में होगा, बस उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो। सब्जेक्ट के बाद तुम्हें कांट या कुडंट का प्रयोग करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, यदि इज आर एम में से कोई हो तो हम कांट का यूज़ करेंगे, और यदि वाज वेयर में से कोई हो तो हम कुडंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और कांट कुडंट के बाद वर्ब का पहला रूप और कॉम्प्लीमेंट जो भी हो, बस उसको वैसे लिख देना है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो, सोनू इज टू वीक टू प्ले, ये एक सेंटेंस है। हमें इसमें से टू को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? तो देखो, जैसे है बस वैसे रहने दो। सोनू इज, देखो तुम्हें इस टू को हटाना है, तो इस टू के जगह पे हम क्या डालेंगे? सो डालेंगे। सो बस जैसे है वैसे लिख दो। वीक, इस टू के जगह पे क्या डालेंगे हम? तो इस टू के जगह बच्चों हम दैट डालेंगे। दैट है ना यहाँ पे, टू के जगह पे दैट। अब दैट के बाद तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। तो देखो, सब्जेक्ट शुरू में, ये सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सोनू। तो सोनू लड़का है या लड़की है? तो सोनू लड़का है। और यदि लड़का हो तो लड़का के लिए आप जानते हैं ही का प्रयोग होता है, और लड़की हो तो लड़की के लिए सी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सोनू लड़का है, तो इसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट के बाद तुम्हें कांट या कुडंट का यूज़ करना है। अब देखो, यहाँ पे इज वाला है ना, तो अगर इज आर एम वाला हो तो तुम कांट का यूज़ करोगे, तो यहाँ ही के बाद क्या हो जाएगा? कांट। अब जैसे ही हम कांट या कुडंट में से किसी को लिखेंगे इज आर एम या वाज वेयर के अनुसार, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? तो देखो, वर्ब का पहला रूप और कॉम्प्लीमेंट। तो इस टू के बाद जो भी रहे ना, आपको उसको लिख देना है। क्या है इस टू के बाद? प्ले। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्ले। तो ये हम रिमूवल ऑफ टू कर दिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रेखा इज टू पुअर टू बाई ए कार, मतलब रेखा इतनी गरीब है कि वो कार नहीं खरीद सकती है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम इसका रिमूवल ऑफ टू करेंगे, तो बस जैसे है सब वही रहेगा। रेखा इज, तुम्हें बस ये दोनों जगह चेंजिंग करने हैं। टू के जगह पे, इस टू के जगह पे तुम सो लगाओगे। पुअर, इस टू के जगह पे तुम दैट लगाओगे। अब दैट के बाद सब्जेक्ट, दैट के बाद सब्जेक्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ रेखा है, तो रेखा लड़की है, तो लड़की के लिए हम लगाएंगे सी। और अब सी के बाद कांट या कुडंट, तो तुम देखो यहाँ पे है क्या? तो यहाँ पे रेखा के बाद इज है, और यदि इज आर एम में से कोई हो तो हम लगाएंगे कांट, कांट, ठीक है। और कांट या कुडंट लगाने के बाद देखो लास्ट में बचता क्या है? टू के बाद क्या है बच्चों? बाई ए कार। तो टू के बाद जो भी बच जाए ना, उसको लिख दो तुम, बाई ए कार। तो ये हो गया तुम्हारा रिमूवल ऑफ टू। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज टू बैड टू लिव हियर, ठीक है। जब ट्रांसलेशन मैं पढ़ाऊँगा तो हिंदी सबका बता दूंगा, अभी समय ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने मैटर पे आते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा? बस यहाँ पे तुम्हें ये चेंज करना है और ये चेंज करना है। क्या हो जाएगा? ही वाज, टू के जगह पे सो,
बैड, इस टू के जगह पे दैट। अब दैट के बाद देखो सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही रख दो। बस नाम रहे तो नाम में देखना, लड़का हो तो लड़का के लिए ही कर देना, लड़की के लिए सी कर देना, अदरवाइज जो जैसे हो वैसे रख देना है। तो ही है तो मैंने यहाँ पे ही लिख दिया। अब कांट या कुडंट क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, तो देखो यहाँ पे वाज लगा हुआ है, और वाज के लिए हम क्या लिखेंगे, तो वाज के लिए हम कुडंट लिखेंगे। ठीक है, वाज के लिए हम कुडंट लिखेंगे। और बस इसको लिखने के बाद टू के बाद जो भी बच जाए ना लिख दो उसको, क्या है लिव हेयर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों लिव हेयर। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अच्छे से आप समझ रहे होंगे। चलो इसको देखते हैं। जैसे है बस वैसे लिख दो, दे वेयर। बस थोड़ा सा सावधान हो जाओ, यहाँ पे टी डबल ओ आ गया तो हमें इसको सो में चेंज कर देना है। फिर डल, फिर टी ओ वाला आ गया तो तुम्हें इसको दैट में चेंज कर देना है। और दैट के बाद सब्जेक्ट, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है दे, तो यहाँ पे तुम लिख दोगे दे। अब सब्जेक्ट के बाद बताओ कांट आएगा या कुडंट, तो बच्चों यहाँ पे वाज या वेयर, वेयर में से आ रहा है ना, तो वाज या वेयर हो तो कुडंट, कुडंट। और देख लो टू के बाद क्या है, तो टू के बाद है वर्क, वर्क। तो मुझे उम्मीद है कि तुम काफ़ी अच्छे से इस टाइप को समझ गए होगे। चलो बच्चों हम लोग आते हैं अगले पे। देखो यदि समबडी, समवन, एवरीबडी रहे तो तुम उसे ही में चेंज करोगे। अगर ये सब्जेक्ट के जगह पे आते हैं तो तुम उसे ही में चेंज करोगे। नन के बाद यदि सिंगुलर वर्ब आता है तो भी ही में चेंज करना है। बस नन के बाद यदि प्लूरल वर्ब आए तो तुम्हें दे में चेंज करना है। बाकी तरीका वही होगा, और ये तो तुम जानते ही हो। इज, आर या एम रहे तो हम कांट में चेंज करेंगे, या वर्ब का पहला या पांचवा रूप रहे तो भी कांट में चेंज करेंगे। वाज वेयर रहे तो कुडंट में चेंज करेंगे, या वाज वेयर ना रहे वर्ब का दूसरा रूप रहे तो भी कुडंट में चेंज करेंगे। बस चलिए आते हैं, आपके लिए कुछ एग्जाम्पल है। बस देखो तुम्हें पता है कि यहाँ इसे हटा देना है और इसे हटा देना है, तो देखो जैसे है बस वही रह जाएगा। समबडी इज, बताओ इसके जगह पे क्या आएगा, सो, शाई, इसके जगह पे क्या आ जाएगा दैट। अब देखो दैट के बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पे समबडी है। देखो सम वाला कुछ भी हो, तुम्हें लगाना क्या है सब्जेक्ट के लिए, ही लगाना है, तो दैट ही। अब ही के बाद बताओ कांट या कुडंट, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे इज है तो इज के लिए हम क्या लगाएंगे कांट। और देखो अब टू के बाद जो भी है लिख दो, गो देयर, तो बस गो देयर। और ये हो गया तुम्हारा रिमूवल ऑफ टू। इसमें देखो ये जैसे है बस वैसे ही रहेगा। नन इज, टू के जगह पे सो, क्लेवर, टू के जगह पे दैट। अब देखो दैट के बाद थोड़ी रुक जाओ, नन, नन के बाद यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इज है, तो नन के बाद यदि सिंगुलर वर्ब हो तो तुम्हें उसको ही में चेंज करना है, तो दैट के बाद मैं यहाँ ही लिखूंगा। अब कांट या कुडंट, तो तुम देखो यहाँ पे इज लगा हुआ है ना, तो इज लगा हुआ है तो कांट, और कांट के बाद अब क्या लिखूंगा, तो बस टू के बाद जो है उसको लिख दो तुम, अंडरस्टैंड द मैटर, तो यहाँ भी हो जाएगा अंडरस्टैंड द मैटर। ठीक है, चलिए अगले में आते हैं। तो तुम जैसा कि जानते हो नन, और नन के बाद देखो यहाँ वाज नहीं वेयर है, तो नन के बाद प्लूरल वर्ब है ना, तो चलो खैर वो तो बाद की बात है, बनाते हैं इसे हम। तो ये तो जैसे है बस वैसे ही लिख देंगे, नन वेयर, टू के जगह पे शो, ऑनेस्ट, इस टू के जगह पे दैट। अब देखो दैट के बाद क्या होगा, तो नन के बाद प्लूरल वर्ब है, और नन के बाद यदि प्लूरल वर्ब रहे ना तो हम उसे दे में चेंज करते हैं, तो दैट दे। अब देखो दे के बाद क्या लिखेंगे, कांट या कुडंट, तो यहाँ पे बच्चों वेयर है, तो वाज वेयर रहे तो कुडंट, कुडंट। और बस अब जो बच गया लिख दो डू दिस वर्क, तो डू दिस वर्क। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है पार्ट 1 जो है ये आप काफ़ी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, और अब हम लोग पार्ट 2 पे आएंगे। अब हम लोग आते हैं अपने टाइप 2 पे। देखो टाइप 2 में जो तुमने टाइप 1 में पढ़ा है बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, उसमें सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही थी और इसमें ऑब्जेक्ट से शुरुआत होगी। करना कुछ नहीं है, बस जैसे रहे वैसे रख दो। टू के जगह पे तुम्हें सो डाल देना है, और इस टू के जगह पे तुम्हें दैट रख देना है। हाँ,
सब्जेक्ट वाले में तुमने क्या पढ़ा था कि दैट के बाद सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट है ना, तो जब ऑब्जेक्ट रहे तो दैट के बाद तुम्हें वन रख देना है बस। उसमें दैट के बाद सब्जेक्ट होता था, इसमें दैट के बाद वन हो जाएगा, इतना ही काम करना है। तो चलो देखो, ये जैसे है द ट्री इज, तुम्हें पता है कि यहाँ चेंज करना है टू के जगह पे सो हाई, इस टू के जगह पे दैट। अब देखो दैट के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि द ट्री, ट्री मतलब पेड़, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है तो दैट के बाद क्या लिखेंगे, वन। अब देखो वन के बाद कांट या कुडंट, तो बताओ क्या होगा, इज लगा हुआ है ना, तो इज लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, कांट। अब बस टू के बाद जो भी है लिख दो, क्या है टू के बाद, क्लाइंब। और देखो यहाँ पर चूंकि ये ऑब्जेक्ट से शुरुआत है तो यहाँ पे ट्री के लिए हम लास्ट में क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट द हाउस, देखो हाउस घर, ये सब ऑब्जेक्ट है। आदमी रहता तो ही, सी, राम, श्याम कुछ भी लिखता, घर ऑब्जेक्ट है तो क्या बनाएंगे, द हाउस इज, बस यहाँ चेंज कर दो, सो ए स्मॉल, इस टू के जगह पे दैट। अब देखो चूंकि यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट है तो तुम दैट के बाद क्या लिखोगे, वन। अब वन के बाद बताओ कांट या कुडंट, तो यहाँ तो इज है ना, तो इज है तो हम क्या लिखेंगे, कांट। अब बस टू के बाद देखो क्या है, लिव इन, लिव इन, और तुमने क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्ट हो तो लास्ट में क्या लिख दो, इट, तो यहाँ पे तुम लिख दोगे इट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट बस सब वही है, जैसे है वैसे लिख दो, द वर्क वाज, बस यहाँ चेंज कर दो, टू के जगह पे सो हार्ड, इस टू के जगह पे दैट वन। अब दैट वन के बाद बताओ क्या हो जाएगा, वाज है ना, तो वाज है तो तुम क्या लिख दोगे, कुडंट, कुडंट। अब बस देख लो टू के बाद क्या है, डू, और लास्ट में क्या लगा देना है, इट। तो मुझे उम्मीद है कि टाइप 2 तुम काफ़ी अच्छे से समझ गए होगे। तो बच्चों अभी आपने जो टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा है उस पर आधारित मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखा है रिमूवल ऑफ टू के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे तुम्हें देखो सिंपल सा, बस इस टू को हटा देना है और इसमें इस टू को हटा देना है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़, बस यहाँ पे टू के जगह पे तुम सो लिखोगे, टायर्ड, इस टू के जगह पे तुम क्या लिखोगे, दैट। और बताओ दैट के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से शुरू है तो सब्जेक्ट ही है तो ही लिख दो। अब यहाँ बताओ तुम ही के बाद कांट या कुडंट लिखोगे, तो चूंकि यहाँ इज है ना, तो इज है तो तुम क्या लिखोगे, कांट, और बस टू के बाद जो भी है लिख दो, वर्क, वर्क, ठीक है। अब देखो इसका कैसे बनाएंगे, तो रविवार जैसे है बस वैसे लिख दो, इस टू के जगह पे तुम क्या लिखोगे, शो, स्लो, इस टू के जगह पे तुम क्या लिखोगे, दैट। अब देखो दैट के बाद रवि है ना, तो रवि लड़का है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ही। अब यहाँ पे देखो तुम वाज है, तो वाज है तो बच्चों क्या लिखेंगे हम, कुडंट। और कांट कुडंट के बाद टू के बाद जैसे वैसे लिख दो, विन द रेस, तो यहाँ पे हो जाएगा विन द रेस। नेक्स्ट में आ जाइए। अब देखो द सन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई व्यक्ति है नहीं, सूरज है, तो क्या बनाएंगे, द सन इज, बस यहाँ चेंज कर दो, टू के जगह पे सो हॉट, टू के जगह पे दैट। लेकिन बच्चों तुमने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट रहे तो दैट के बाद हम वन लगाएंगे। अब कांट या कुडंट, तो इज है ना, इज है तो हम यहाँ पे कांट लगाएंगे, कांट, और बस जैसे रहे लिख दो, गो आउट, तो यहाँ पे गो आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। द टी, चाय, ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है ना, जैसे वैसे रहने दो, द टी वाज, बस इस टू के जगह पे तुम सो कर दो, हॉट, इस टू के जगह पे दैट, और तुम जानते हो कि यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, तो दैट वन। अब ये बताओ कांट या कुडंट, वाज है ना, तो वाज है तो क्या हो जाएगा, कुडंट, कुडंट, ठीक है। जैसे लिख दो टेक, टेक, और बच्चों टेक के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है ना, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, इट। इसमें क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के पहले रूप के बाद तो आउट दिया ही हुआ है, वर्ब के पहले रूप के बाद, लेकिन यहाँ वर्ब के पहले रूप के बाद तो कुछ है नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे।
चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। समवन वाज टू के जगह पे, सो लेट टू के जगह पे दैट। अब देखो, अब समवन तुमने टाइप 1 में पढ़ा है, समवन के लिए हम ही का यूज करते हैं। समबडी, समवन, एवरीबॉडी के लिए हम ही का यूज करते हैं। अब कांट या कुडंट, तो तुम यहाँ देख रहे हो कि वाज है, तो वाज के लिए हम कुडंट का यूज करेंगे। ठीक है, कुडंट, और जैसे रहे लिख दो कैच द ट्रेन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैच द ट्रेन। तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं इसका रिवर्स भी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है, और यदि आप पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हो इसका, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। पार्ट 2 के लिए मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। जय हिंद।